हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, मजे काट रहे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये वीडियो बनाते हुए तो मेरे को इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, फाइनली ये दरिंदा आदमी पकड़ा गया, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। और वैसे तो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा टाइम लग गया है, बट हुआ बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि इस वीडियो को देख के मुझे जज करे कि भाई कैसी-सी लड़की है, ऐसे कैसे किसी का बुरा सोच सकती है, ऐसे कैसे किसी के बारे में बुरा बोल सकती है। लेकिन जब तुम्हें पता लगेगा कि रियलिटी क्या है, तब तुम्हारा भी शायद पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो प्लीज़ इस स्टोरी को एकदम एंड तक सुनना और फिर जज करना, ठीक है? आ जाओ फिर। तो ऐसा नहीं है कि इस आदमी को पहले मैं बता देती हूँ आदमी है कौन। ये आदमी है मेरा मैनेजर, मेरे ऑफिस का मैनेजर। और इससे नफ़रत इसलिए नहीं हुई कि ये मेरा मैनेजर है, ये मुझे एक्स्ट्रा काम देता है, ये फालतू की मीटिंग्स रखवाता है या फिर मतलब ये कोई रीज़न नहीं है उसको नफ़रत करने का। उसको नफ़रत करने का रीज़न ये है उसकी हरकतें। हवसी दरिंदा बुड्ढा। मतलब बहुत सारे ऑफिसेज में ये कॉमन होगा कि 40 से 50 की एज में मोस्टली लोगों के मैनेजर होते हैं और वो इतने ऐसे ठरकी टाइप होते हैं, आप उनकी नज़र से पता लगा सकते हो ये चीज़ कि हाँ भाई, ये है कुछ और दिखा कुछ और रहा है। तो एग्ज़ैक्टली मेरा मैनेजर भी ऐसा ही है, ठरकी बुड्ढा, ठीक है? वो सारा टाइम लड़कियों पे लाइन मारना, अश्लील हरकतें। और मुझे पर्सनली उससे नफ़रत कब हुई थी? मेरे बर्थडे वाले दिन। वैसे तो मैंने अपने बर्थडे वाले दिन ऑफ ले रखा था, बट ड्यू टू मैं नाइट शिफ्ट्स में काम करती हूँ, तो 12 बजे के बाद ऑब्वियसली मेरा बर्थडे आ गया था और मैं बहुत मतलब एकदम ध्यान से अपना काम कर रही हूँ, ठीक है? भाई एकदम से पीछे ऐसे आया, मतलब ऐसे गला पकड़ लिया पूरा और कान में जैसे फुसफुस नहीं करते हैं, ऐसे बोलता, हे हैप्पी बर्थडे, क्या प्लान है फिर आज शाम का, कहाँ पार्टी दे रही हो तुम? भगवान कसम इतना गुस्सा आया था ना उस टाइम पे, इतना ज्यादा गुस्सा आया था ना। मुझे तो बहुत ज्यादा नफरत होती है जो लोग ना ऐसे चेप होते हैं, बहुत ही ज्यादा। और मुझसे पार्टी मांग रहे हो तुम? सीरियसली, वो भी ऐसी हरकतें करके। तुम नॉर्मली भी किसी को विश कर सकते हो यार। कसम से अगर वो मेरा मैनेजर होता नहीं ना, अगर कोई नॉर्मल और एम्प्लॉय होता या कोई और होता, मैं तो भाई चप्पल धर देती मुंह पे। सीरियसली बता रही हूँ, मुझे तो इतनी नफरत होती है ऐसे लोगों से। पर ठीक है, जितने मेरे फ्रेंड्स थे उन लोगों को पता तो लग गया था कि हाँ भाई इसको ऑलरेडी गुस्सा आ गया, बट मैंने किसी ना किसी तरह रफा-दफा करा। जब भी मुझे ऐसा कुछ गुस्सा-वुस्सा आता है ना, मेरे फेस पे बहुत विज़िबल होता है, मतलब एकदम क्लियरली विज़िबल होता है कि हाँ भाई इसकी सटक गई है और ये कुछ कह देगी। मतलब पहले थी मैं ऐसी कि हाँ कोई बात नहीं यार, इग्नोर करो, इट्स ओके, तुम्हारा बुरा हो जाएगा अगर तुम किसी के बारे में कुछ ऐसा बोलोगे, ये वो। पर नहीं भाई, अब मेरे को कॉर्पोरेट में इतना टाइम हो गया ना काम करते हुए, इतना टाइम हो गया है कि अब मैं वो वाली रही नहीं हूँ और अब मैं फालतू सुनती भी नहीं हूँ किसी का, ठीक है ना? इतने से इतने टाइम के लिए काम करूँगी, जितने के लिए साइन करा हुआ है, इससे फालतू नहीं। या तो मेरे को फिर एक्स्ट्रा पैसे दो। मैं तो भाई अभी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुकी हूँ। एनीवेज़, ऑफ टॉपिक चले गए हैं थोड़ा-सा, सॉरी। तो भाई पहली तो ये वाली हरकतें थी। ऊपर से लड़कियों के साथ क्या करता है, ऐसे ही गले में हाथ डालेगा, ठीक है? और बात करते-करते उन्हें ले जाएगा अपने केबिन तक। प्रोफ़ेशनलिज़्म नाम की कोई चीज़ नहीं है भाई। औरों को तो सलाहें देते हैं, औरों को पिन पॉइंट कर देते हैं कि हाँ भाई, ये क्या पहन के आए हो तुम? ये क्या अटायर है? आपको नहीं पता कि थर्सडे तक कैजुअल होता है, सॉरी, थर्सडे तक फॉर्मल होता है और फ्राइडे को आप कैजुअल पहन सकते हो। ये नहीं, ये अलाउड नहीं है, ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, इस तरह से बात नहीं कर सकते, यहाँ पे नहीं खड़े हो सकते, ये झुंड नहीं बना सकते हो, ये कोई सेंस नहीं है, ये कोई मैनर्स नहीं, मतलब हर एक चीज़ पे टोका-टाकी ये वो। और जो तुम खुद हरकतें कर रहे हो वो तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है, अब तुम्हारा प्रोफेशनलिज़्म कहाँ गया? तो भाई इतना ज़्यादा हरामी है। और मेरे को तो ना, मैं क्या बोलूँ कि ऐसी-ऐसी लड़कियाँ हैं ना जो इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाती है। मतलब वो तो तुम्हारा फ़ायदा उठा ही रहा है, लेकिन लड़कियों को ऐसा लगता है कि भाई हमारा ही बेनिफिट है, हमको प्रमोशन मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा, इस चक्कर में कुछ कहती नहीं है। और उनको कौन समझाए यार कि ये आदमी हर लड़कियों के साथ ऐसा है। ये ऐसा नहीं है कि बस तुम्हारे साथ ऐसा है या फिर सिर्फ़ 1-2 लड़कियों के साथ ऐसा है। नहीं भाई, उसकी नज़र, उसकी सोच हर लड़कियों के लिए एक समान है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कभी-कभी तो मुझे ऐसी लड़कियों पे ना दया भी आती है और फिर गुस्सा भी आता है
कि ऐसी लड़कियों के चक्कर में फिर हर कोई बदनाम होता है। सबको ऐसा लगता है कि ईज़ी टारगेट है, आप किसी चीज़ का लालच दे दो, आपका प्रमोशन हो गया, आपका ये हो मतलब यार मैं तो परेशान हो गई हूँ ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा, ठीक है? ऐसी-ऐसी हरकतें हैं उसकी। फिर अभी रिसेंटली हुआ क्या, पिछले कुछ 3-4 दिन से ऑफ़िस में भटक रहा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान और क्या कहते हैं, घर नहीं जा रहा है बिल्कुल भी और ये भी हमें कैसे पता लगा कि हमारा ऑफ़िस जो है वो बंद हो जाता है मैक्स टू मैक्स 11 बजे, सुबह के 11 बजे, ठीक है? तो उसके बाद कोई नहीं होता फ्लोर पे अगर मतलब फ्लोर ऐसे खुला रहता है, ठीक है? उसके बाद जैसे स्वीपर्स वगैरह आ गए क्लीनिंग वगैरह के लिए या फिर टेक्निकल टीम होगी या फिर आईटी वाले जो होते हैं वो अगर किसी का सिस्टम इशू है, रिप्लेस कराना है, एक्सचेंज चेंज वगैरह करना है कुछ या कोई भी ऐसी दिक्कत है तो आईटी वाले उस टाइम पे काम करते हैं। बाकी और जो बाकी डिपार्टमेंट है वो दिन में खुले रहते हैं मतलब एचआर डिपार्टमेंट हो गया, एडमिन हो गया और जो दूसरे प्रोसेस हैं ऐसे वो दिन में खुले रहते हैं। हमारे वाला बंद रहता है। तो भाई अब वो आईटी में से कोई आया होगा, ठीक है? और उसने अपना जो-जो असाइन करना था असाइन करके वो नीचे गया सुट्टा मारने के लिए और उसने देखा हमारे मैनेजर को वहाँ पे खड़े हुए। तो उसने ऐसे पूछ लिया कि भाई क्या हो गया? आज घर नहीं गए? मतलब नॉर्मली क्योंकि दिखते तो है नहीं, नाइट वाले नहीं दिखते भाई दिन में। तो उसने बस ऐसे ही पूछ लिया हाल-चाल के लिए कि भाई क्या दिक्कत है? उसने कुछ ऐसा ख़ास रिस्पॉन्ड नहीं करा, बोल रहा था कि कुछ मेल्स-वेल्स हैं, कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, बस वो करके फिर निकल रहा हूँ ऐसे-ऐसे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि हमारे मैनेजर के पास उसकी पहचान नहीं है, उसकी पहुँच नहीं है, इतने सारे लोगों के साथ वो हाउस पार्टी करता है, बहुत सारे लोगों के साथ घूमने-फिरने गया है, वो किसी के साथ भी घर जा सकता है। मतलब अगर उसे अपने घर नहीं जाना है, तो उसके पास और बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट वो इस वजह से नहीं जा रहा था कि कहीं बात और ज़्यादा फैल ना जाए और वो इतना ज़्यादा बुद्धू है, उसको ऐसा लगा कि कॉर्पोरेट में रह के तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी बात नहीं फैलेगी और भाई हवा की तरह ये बात फैल गई है। हुआ क्या था कि उसकी वाइफ को एनोनिमस ईमेल से किसी ने उसकी फोटोज़ भेजी हैं, ठीक है? तो अब हमें नहीं पता कि फोटोज़ में ऐसा क्या है, क्या नहीं है बट है कुछ तगड़ा, टू बी ऑनेस्ट क्योंकि जिस तरह से उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं ना कुछ तो ऐसा भयंकर लग रहा है कि भाई गलत सीन हो जाएगा और मैं तो उसकी वाइफ को बोलूंगी यार कि तुम सेम ऑफिस में हो ठीक है बस ये फर्क है कि हाँ भाई मेरा जो मैनेजर है वो नाइट शिफ्ट में काम करता है और वो डे शिफ्ट में काम करती है सिर्फ इतना फर्क है ठीक है सेम ऑफिस में होने के बाद भी तुम्हें ये नहीं पता लग रहा कि तुम्हारा जो पति है वो 36 जगह पे मुंह मार रहा है ऐसी उसकी हरकतें हैं या फिर क्या पता पता भी लगा हो कॉम्प्रो वोम्प्रो कर लिया हो बट आई डोंट नो तो अभी इतने दिनों से ना ही कोई मीटिंग हो रही है ना ही कोई डिस्कशन हो रहा है ना ही कुछ हो रहा है तो अभी ऐसे धीरे धीरे पता लग रहा है कि उसके कच्चे चिट्टे खुल रहे हैं और हमें तो बहुत मजा आ रहा है लिटरली और पता है इसका ना इतना बड़ा मुद्दा बनता भी नहीं अगर ये सिर्फ घर घर तक क्या पता पहले भी ऐसे बहुत सारे इशू हुए हो पर घर घर तक रहे हो तो शायद इतना इतना मुद्दा नहीं बना लेकिन भाई अब पूरे ऑफिस में पहुंच गया तो यू नेवर नो कि क्या हो जाए पर ये इतना हराम का दिन है ना इतना बड़ा माखन चोर है ना ये आदमी डाइवोर्स तो ये होने नहीं देगा फॉर श्योर क्योंकि सब कुछ ही बीवी के नाम पे है बीवी के नाम पे इसलिए है क्योंकि बीवी ने ही सारा कुछ परचेज किया हुआ है जिस टाइम पे इनकी और लव मैरिज है सबसे बड़ी बात लव मैरिज है जिस टाइम पे इन लोगों की शादी हुई थी ये कुछ करते ही नहीं थे इनको भाई अय्याशियां करनी थी घूमना फिरना था और वो मैडम इतनी प्यार में पागल हो रखी थी कि आई डोंट नो ठीक है तो उसी ने ही सारा कुछ बिल किया है भाई, उसी ने ही सारा कुछ खड़ा किया है, उसी ने ही घर खरीदा है, गाड़ी उसी ने खरीदी है, तो अगर कल को डाइवोर्स हो गया तो भाई इसके हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। तो ये चीज़ तो ये होने नहीं देगा। वैसे मैं बहुत ज़्यादा दूर की सोच रही हूँ ऐसे, भगवान करे ऐसा ना ही हो। पर यार अगर कोई इंसान इतना ज़्यादा गिर चुका है, ऐसी-ऐसी हरकतें कर चुका है, हर दूसरे-तीसरे दिन भाई हम खुद देखते हैं उसे यार, गाड़ी में हर तीसरे दिन, चौथे दिन कोई ना कोई नई लड़की होती है, उसके साथ अपनी गाड़ी में निकल के जा रहा होता है। अब हमें क्या पता कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा और कौन ऐसे लोग हैं जिनको हर रोज़ ही ड्रॉप कर रहे हैं, जबकि हमारे ऑफिस में कैब फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करी गई है। लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि हाँ भाई लड़कों को नहीं देते हैं, लड़कियों को नहीं देते, नहीं भाई। आते टाइम भी मिलता है, जाते टाइम भी मिलता है। पिकअप ड्रॉप दोनों है, उसके बाद भी
बहुत बुरा आदमी है, लिटरली बहुत बुरा आदमी है। बहुत गंदी नज़रें हैं उस आदमी की, ठीक है? बहुत गंदा टच है उस आदमी का और उस पे कोई पोश भी नहीं लगा सकता, पता है? मैनेजर है, पोश अगर लगा भी दोगे वो ये सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना सिर्फ़ और सिर्फ़ एम्प्लॉइज़ के लिए है। मैनेजमेंट में कोई रूल नहीं है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है? आप चाहे कंप्लेन कर दो, आप कुछ कर दो, 1 महीने बाद तुम्हारे ऊपर ही आएगा सारा कुछ, ठीक है? तो कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। तो कॉर्पोरेट में तो यही है कि भाई चुपचाप अपना काम करो, अगर वैसे लड़ाई-वड़ाई करनी है थोड़ी बहुत करके अपना साइड हो, लेकिन ये सब नहीं कर सकते क्योंकि उसका कुछ जाएगा नहीं, तुम्हारा कुछ रहेगा ही नहीं है, फालतू में जॉब चली जाएगी। पर खुशी तो मिल रही है, मज़ा आ रहा है। ऐसे भटक रहा है ना ऐसे अपने कैबिन में इधर से उधर, ना किसी से बात कर रहा है, ना कुछ कर रहा है, ना कोई मीटिंग, ना कोई डिस्कशन, कुछ नहीं हो रहा है भाई, कुछ नहीं हो रहा है। मज़े आ रहे हैं, शांति एकदम बढ़िया लग रहा है। एनीवेज़ ठीक है, देखेंगे अभी अगर इतनी बात बाहर तक आ गई है तो आगे पता नहीं क्या-क्या आगे आएगा और सब्सक्राइब कर लो, वरना अगला अपडेट पता कैसे लगेगा तुम्हें कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? इसके लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ना, तो जाओ अभी के अभी सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो और फिर कमेंट करो और सोच समझ के जज करना यार प्लीज़ मतलब प्लीज़ हाँ, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।